बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोय। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। सक्सेस बुक क्लब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करा सके और उसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाए। और आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं, वहीं पर हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते हैं। लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना ही नहीं पता, या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी 75 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? चलिए एक बार बात करते हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को दिखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में उन्हें खोलता है और फिर बंद करता है, फिर से खोलता है, फिर से बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। सेकंड है युवाओं का रिलेशन। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, और जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों। और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो ये परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उबरने के लिए वो अपने जीवन के कई साल को बर्बाद कर देते हैं। बाबू, जान, सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फख्र के साथ कहते हैं और कहना भी चाहिए कि हमारे सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, इंदिरा नोई पेप्सी की सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लें। फोर्थ पॉइंट है करके दिखाने में भरोसा रखना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते,
बट वो माने क्यों? सालों से आप सिर्फ बोलते ही तो आ रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें ये करके दिखा देंगे ना, सिर्फ फैमिली नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। 5th पॉइंट है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। कर्मण्ये वाधिता कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्कर्मणि। गीता में भी हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे साथ हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।